ऑफिस से वापस लौट के मैं घर आया और जब मैं अपने कार से उतरा कुछ घंटे ही हुए होंगे कि तभी मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आया। मैंने वो कॉल पिक किया तो उस तरफ से किसी ने कहा कि मैं ये सेलफोन जिसका है वो अभी कुछ देर पहले रोड पर जख्मी हालत में पड़ा था। आसपास कोई नहीं था इसलिए मैंने उन्हें ऑटो से हॉस्पिटल ले आया और फ़ोन पर आपका नंबर ऊपर मिला इसलिए कॉल किया। आप जहाँ भी हो सेक्टर 7 के मोहित हॉस्पिटल में चले आओ। मैंने नंबर देखा तो नंबर मेरे बिजनेस फ्रेंड का था इसलिए ये खबर उनके घर पर पहुंचा के मैं खुद भी हॉस्पिटल के लिए निकला और रास्ते में जाते जाते मुझे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों पर मैं खुश हो रहा था, लेकिन ऐसे किसी के नुकसान पर खुश होना अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने खुद को संभाला और गाड़ी चलाने लगा। हॉस्पिटल जाकर मैंने पहले मेरे दोस्त आनंद को ढूंढने लगा। ढूंढने में परेशानी हो रही थी इसलिए मैंने वापस उस नंबर पर कॉल किया। तब मुझे पता चला कि वो दोनों किस फ्लोर पर किस रूम में हैं। जब मैं गया तब वो कॉल करने वाला और मेरे दोस्त को हॉस्पिटल ले आने वाला भला इंसान मिला, जिसे शुक्रिया कह के मैं मेरे जख्मी दोस्त आनंद को देखने लगा, जो कि सच में बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी था। पूरा बदन तो घायल था ही और साथ ही नाक से खून निकल रहा था। और इतने में मुझे डॉक्टरों ने रूम से बाहर जाने को कहा, ये कहकर कि पेशेंट का हालत गंभीर है। और उसके बाद मुझे उस भले आदमी ने कहा कि वो जा सकता है कि नहीं। तो मैंने उससे कहा कि अभी आनंद के परिवार वाले अभी आते ही होंगे, तुम उनसे मिलकर मेरे साथ चले जाना। कुछ आधे घंटे बाद आनंद के परिवार से उनके माता पिता और कुछ रिश्तेदार जिन्हें मैं नहीं पहचानता सब आए और आनंद को ऐसी हालत में देखकर वो रो पड़े। और तभी उन्होंने उस भले आदमी जिसने आनंद को हॉस्पिटल ले आकर एहसान किया उस पर ही सब शक करने लगे। बहुत ही भला बुरा कहा। तब मैंने उन्हें समझाया और हालत में काबू पाकर मैं उस आदमी को उसके घर छोड़ने के लिए कार पर बिठाया और चल पड़ा उसे उसके घर छोड़ने के लिए। मैंने रास्ते में जाते जाते ही उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम विशाल बताया और उसने गुस्से में कहा, आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। कोई नहीं जानता कि मैंने कितनी मुश्किलें झेली उस आदमी को बचाने के लिए, लेकिन तब मैंने उसे कहा, सही कहा, भलाई का कोई ज़माना ही नहीं रहा। मैंने भी अपने समय में कुछ भलाई किया था जिसका कोई ज़माना ही नहीं रहा। यानी मैंने अच्छा किया था तो मेरे साथ ही उल्टा बुरा हुआ, और तूने भी अभी कुछ अच्छा किया है ना तो तेरे साथ भी बुरा होगा। मेरे इस आवाज़ से विशाल अंदर से ही काँप उठा और तभी मैंने चलती गाड़ी से गेट खोलकर ही उसे धक्का मारा और इतने में ही वो रोड पर जाके गिरा और सामने से उसके एक ट्रक आया और एक ही झटके में एक जिंदगी खत्म हो गया। असल में इस कहानी के शुरू में मैंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शेखर और ये है मेरी कहानी, जिसमें आगे क्या होता है वो सुनिए। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने फ़ोन पर देखा 19 मिस कॉल थे। मेरे फ़ोन को मैं साइलेंट करके भूल गया था। कॉल घुमाया तो सुनने को मिला कि मेरा दोस्त आनंद को अब बचाया नहीं जा सकता, इसलिए जल्दी उससे मिलना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल गया। मेरे साथ मेरी बीवी और एक बेटा है मेरा। उन दोनों को लेकर मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे सामने आनंद हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे लेटे आखिरी सांस गिन रहे थे। आसपास सारे लोग रोते रोते अपने आंखों को लाल कर चुका था और मुझे आनंद के पास लाया गया और वो कुछ बोलने वाला था। आनंद सबको कुछ बोलने वाला था और मुझे भी कुछ कहने ही वाला था कि तभी
अंतिम संस्कार में मेरे परिवार से भी सब गए थे और बहुत बाकी लोग भी गए थे। वो मेरा करीबी दोस्त था जिसके साथ मैंने बिजनेस शुरू किया था और आज वो नहीं रहा। 6-7 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, पहले जैसी जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन मेरी बीवी मायके भाग गई थी, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया था। वो गुस्से से मेरे बेटे के साथ ही मायके चली गई। मैंने उसे समझा कर वापस लेने के लिए गया तो वो नहीं मानी। उसे समझाते फुसलाते हुए रात हो चुका था और मैं भी गुस्से से वापस घर आने का फैसला किया। मेरे सास ने मुझे वहां रात में रहने को कहा, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं अपने कार से घर आ रहा था और आते आते ही मेरा फोन बजा, जिसमें मैंने देखा मिस कॉल था, वो भी मेरे बीवी का। और दोबारा कॉल घुमाया तो उसने कहा कि कॉल गलती से लगा था। मैंने भी उसे गुस्से से कह दिया कि किस हरामजादे को फोन लगा रही थी तू इस रात के समय, और गलती से मेरा नंबर दब गया। इस बात को लेकर मेरी बीवी पुष्पा से फिर एक बार बहस हुई। झगड़ा करने के बाद मैंने कॉल काट कर वही सिगरेट पीने लगा और इतने में ही कोई मुझे कहा, मदद करो मेरी। मैंने घूम कर देखा कि कौन है, तो मुझे कोई ठीक से दिखा ही नहीं। तो एक बार और आवाज हुई, मदद करो मेरी। तब मेरा नजर गया, कोई रोड के किनारे में पड़े पड़े ये सब बोल रहा था। मैं तुरंत दौड़ते हुए गया उसकी ओर और देखा कि वो किसी गाड़ी से शायद कुचल चुका था। सांसें अब भी चल रही थी, तो मैंने उसे अपने गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की तरफ गया। 20 मिनट के अंदर हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और मैं गाड़ी से उतरकर उस इंसान को निकालने ही वाला था कि मुझे दिखा कि वो इंसान अब गाड़ी में मौजूद नहीं था। मेरा सर तभी एक बार के लिए चक्कर खा गया। मेरा दिमाग में हजारों सवालें पैदा हो रही थी। फिर भी अपने हालात पर काबू पाके मैं पहले घर गया। वहां पहुंचा तो मेरे घर में आकर एक कुर्सी में बैठा। बहुत स्ट्रेस था मेरे सर पर और तभी मुझे किसी ने जोर से खींचकर चाटा मारा। मैं चीख कर पूछ रहा था कि कौन है यहाँ, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और देता भी तो कौन, क्योंकि मेरे घर में मेरे कमरे में मैं अकेला था। कुछ वक्त बाद याद आया कि मैं उस रोड पर रुका हुआ था जहां मेरा दोस्त एक्सीडेंट हुआ था, यानी उस रोड के वजह से ही हो रहा है ये। मैं उस रात चैन से सो नहीं पाया। जब भी मैं सो रहा था तब मुझे बुरे सपने आते थे और फिर मेरी नींद दोपहर को खुली और तब अपने कार से मेरे शोरूम में मैं गया तो वहां जाकर भी मुझे चैन नहीं मिला। कुछ समय से मार्केट में सेलिंग बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ गया। और तब मेरे कुछ आदमियों में से एक आदमी ने मुझे कहा, आप घर में जाके आराम करिए ना साहब, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। ये बात सुनकर मैं खुशी खुशी बाहर जाने लगा ही था कि तभी मुझे उसके चेहरे पर शक हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कोई जान पहचान का है। शायद आनंद को देखा मैंने। ये सब बोलते हुए जब मैं उस वर्कर के करीब जाकर देखा तो नहीं, वो आनंद नहीं था। और मैं भी पागलों जैसी बात है, आनंद तो मर चुका है ना। तो मुझे लगा स्ट्रेस होने के कारण ये सब हो रहा है। मैं वापस अपने घर जा रहा था गाड़ी से। इस जंगल के रास्ते में मैं शायद अकेला था। समय शाम के 6 हो रहे थे और तभी मेरे कार के सामने एक काली बिल्ली आके मेरी रूह कांप गई अंदर से। मैं कार के पीछे जाकर देखा तो वो बिल्ली अभी जिंदा नहीं थी। शायद मेरे दिन खराब चल रहे हैं। इन अकाल समय में घर के बाहर रहना ठीक नहीं, ऐसा मेरा एक गुरु ने कहा था मुझे। तो अब मैं झट से घर में गया। रात के 7 बज रहे थे और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
जब मैंने मेरी बीवी और बेटे को घर में पाया। मेरी बीवी को मैं कुछ पूछ रहा था कि क्या हुआ, अचानक बिना बताए यहाँ कैसे, लेकिन उस सामने से वो कोई जवाब ही नहीं दिया। और उसने अचानक, याद है तुझे विश्वनाथ रोड? हाँ, याद है तुझे वो 25 जून की रात, कैसे तूने मुझे एक ही झटके में उड़ा दिया था? हाँ? अगर मैंने तुझे मार दिया तो तू स्वर्ग में चला जाएगा, और अगर मैंने तेरे बेटे को, इधर देख, मार दूंगी मैं तेरे बेटे को, तभी तू जीते जी मर जाएगा अपने आप। मेरी बीवी आधे घंटे तक ऐसे ही बोलती रही और मैं भी आधे घंटे तक उससे माफी की भीख मांगा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। 4 साल पहले आनंद और मैं, तब हम दोनों एक ही बिजनेस करते थे, कपड़े बनाना और कपड़े को सेल करने का। एक दिन मेरा दोस्त आनंद मुझसे कहता है कि देखो, ऐसा करके नहीं चलेगा, इस बिजनेस पर मैंने ज्यादा पैसे लगाए थे तो कुछ पैसे मुझे ज्यादा चाहिए, वरना हिसाब कर दो मेरा। हम दोनों की जोड़ी टूट गई। उसने मुझे कुछ बड़े लोगों के सामने बेइज्जत किया था और इसी का बदला मैंने 4 साल बाद लिया। इन 4 साल में उसके परिवार का भरोसा, खुद उसका भरोसा जीतकर एक दिन एक मौका ढूंढा। उसने मुझे फोन करके कहा, शेखर, मेरा बाइक तो खराब हो गया और इसलिए तू मुझे पिकअप करने चले आ। मैं विश्वनाथ के रोड में रुका हूँ। और ये सुनकर मैंने एक प्लान बनाया। मेरे एक दूसरे दोस्त को दूसरे रास्ते से मेरे कार को घर ले जाने को बोला और मैं गया आनंद के पास, लेकिन एक अलग कार को लेकर। मैं उस रास्ते से गया और आनंद मुझे दिखा और मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उतने में ही आनंद गाड़ी से कुचल चुका था। असल में ये सब मैंने ही किया था, लेकिन मैं माफी मांगते मांगते ही रह गया। और इधर मेरी बीवी के शरीर में जो था वो मेरे बेटे का गला काट चुका था। मैंने आपको कहानी सुनाया तो आप जरूर एक कमेंट और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर आपको ये कहानी भी अच्छी लगेगी। स्क्रीन में टैप करके ये कहानी भी सुनिए।